मैथमेटिक्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है। यूनिट नंबर 8 की नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज 8.4 आज हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 हमने लास्ट सेशन में एंड कर खत्म कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ रेडिकल इक्वेशंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इससे पहले जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए 8.1 8.2 में, और 8.3 में हमने क्यूबिकल और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की। अब हमारे पास जो यहाँ पर रेडिकल इक्वेशन है, यहाँ पे सामने इसका सवाल लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर इक्वेशन 6 इसमें सवाल है। ये पहले दो सवाल अभी हम इस सेशन में करेंगे। ये दो सवाल आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, x प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 एंड अंडर रूट x माइनस 2 इक्वल्स टू 8 माइनस x। ये आपके पास दो सवाल है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। x की वैल्यू जाकर निकालनी है। हम सॉल्व करने की बात करते हैं इक्वेशन, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखते हैं हमेशा। लिहाजा शुरू करते हैं मामला। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास हमने इक्वेशन लिखी x प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। उसका हम काम करेंगे इसमें से x को इस तरह ले जाएंगे। इस तरह जाने की वजह ये होगी कि आपको पता होगा कि ये रूट जो है इसको रिमूव करने का तरीका ये होगा कि हम इसको स्क्वायरिंग करें। तो अगर हमारे पास एक साइड पे किसी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे किसी एक साइड पे खाली रूट रह जाएगा तो ये हमारे लिए काम आसान हो जाएगा कि हम उसको आसानी के साथ SBS करके या स्क्वायरिंग करके उसकी हम उसका रूट खत्म कर सकते हैं। तो यहां से हम x को उस तरह ले जाएंगे और यहां पर एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो उसको हम ये रहने देंगे और हम इस x को उठाकर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस x। ये हमारा क्वेश्चन है। ये x यहां प्लस होगा हमारा माइनस हो गया। अब हम इसका कर देंगे SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड को हम हमेशा SBS लिखते हैं। यहाँ पर मैं भी आपके लिए पूरा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए ये पूरा नहीं लिखूंगा बल्कि मैं इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखूंगा SBS की शक्ल में। SBS मींस स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट x प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 7 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 माइनस x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उस रूट को कैसे कर देगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 5 और इस तरह से 7 माइनस x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 49। ये मैं दिखा देता हूं आपको किस तरह से होगा। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये इस तरह से जाएगा। ये आपके पास हो गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। अब चूंकि x स्क्वायर उस तरफ प्लस का है तो इन दोनों को उठाकर तो ले जाऊंगा ताकि आसानी से काम हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस x माइनस 5। इसको मैं तरतीब से लिख लिया। x स्क्वायर यहां ले आया, 14x यहां आ गया, 49 यहां आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल आपको याद होगी इस तरह से जाती है। और ये x जो है मैं उठा के ले आया, ये x प्लस का था माइनस का हो गया, ये 5 प्लस का था माइनस का हो गया। इस साइड पे मेरे पास सिर्फ 0 बचा। ये हमारे पास इक्वेशन कुछ बनती हुई नजर आ रही है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी इक्वेशन बन रही है। वो बन रही है x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 44 इक्वल्स टू 0। प्लस का 44 इक्वल्स टू 0। ये 49 माइनस 44 हो गया, माइनस 14 माइनस x जो है माइनस 15x हो गया। x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मामला ये होगा कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास तीन अलग अलग तरीके हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फैक्टराइजेशन मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, हमारे पास फार्मूला मेथड है। तो सबसे पहले चूंकि फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान होता है और सबसे तेजी से हो जाता है, लिहाजा हम सबसे पहले उसी मेथड को इसमें देख लेते हैं। यहां पर आपके पास 44 है या 15 है तो 11 4s ऑफ 44 हमारा बन रहा है। तो इट मींस ये बन जाएगी कुछ हमारे पास x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। माइनस 11 माइनस 15 को ऐड करेंगे माइनस 15 बनेगा, माइनस 11 माइनस 4 को ऐड करेंगे माइनस 15 बनेगा और माइनस 11 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 44 बनेगा। ये पूरा बन गया। हमारे पास यहाँ x हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा x माइनस 11, x माइनस 11 बन गया हमारे पास। यहाँ पर हमने माइनस 4 कॉमन ले लिया, ये माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ भी हमारे पास बच गया x माइनस 11। x माइनस 11 हमारे पास कॉमन ब्रैकेट आ गया और हमारे पास जो वैल्यूज बच रही है वो बच रही है x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आगे जिस तरह से हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते किया करते थे उसी तरह से हम देख लेते हैं। ये इसमें हो जाएगा ये रहा कि इधर लिखूंगा मैं x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 है या फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। तो x यहाँ पर 11 आ गया
यहाँ पर 4 आ गया, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया 11,4। ये मेरा आंसर आ गया सोल्यूशन सेट का। x मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर पुट करके 4 को भी और 11 को भी दोनों को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा आंसर आपका सही होगा इसको आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर जो है वो यहाँ पर 11 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। यहाँ पर आप अगर 4 पुट करें और 11 पुट करें तो x दो जगह है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक्सरसाइज 8.4 हम कर रहे हैं। रेडिकल इक्वेशंस है इसके अंदर और रेडिकल इक्वेशन है एसबीएस करना पड़ेगा। एसबीएस हमने करने के बाद रिकॉर्डेड फार्मूला बनाया, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाई, सॉरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको फैक्टराइजेशन में सॉल्व किया और पास आंसर आ गया। अब हम यहां पर इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है यहां पर √x - 2 = 8 - x। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। √x - 2 8 - x। ये मेरे पास इक्वेशन है। इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर देखेंगे ये शक्ल बनी हुई है जब यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्टली एसबीएस कर लूंगा क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके ऊपर सिर्फ रूट लिखा हुआ है, तो लिहाजा इसके ऊपर मुझे और कुछ करने को नहीं है, तो हमने एसबीएस कर लिया। ये हो गया √x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 - x का होल स्क्वायर। ये बन गया आपके साथ। इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया, मेरे पास बचा x - 2 इक्वल्स टू ये आएगा आपके पास अब 8 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का 8 into x प्लस x का स्क्वायर और ये x - 2 मेरे पास बराबर आ जाएगा 64 - 16x प्लस x स्क्वायर। और इसको फर्दर उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पिछले किया था कि x स्क्वायर पहले लिख लिया, -16x आ गया प्लस 64 आ गया, माइनस का x आ गया प्लस का 2 आ गया तो 0 हो गया। ये x उधर गया माइनस का हो गया, माइनस उधर गया प्लस का हो गया, ये 16x ऐसे आ गया, -16x प्लस का 64 से आ गया, x स्क्वायर से आ गया। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो ये मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर -16 और -17x प्लस 66 equals to 0। अगेन ये 11 से 6 से 66 हो रहा है, इसी तरह का सवाल होगा ये x स्क्वायर -11x - 6x प्लस 66 इक्वल्स टू 0। x आप कॉमन ले लेंगे इसमें से तो मेरे पास बचेगा x - 11, यहां से -6 कॉमन ले लूंगा, बचेगा x - 11 इक्वल्स टू 0। x - 11 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट आ रहा है, x - 6 की वैल्यू बची मेरे पास इक्वल्स टू 0 आ गया। ये दो वैल्यू मेरे पास आ गई x - 11 और x - 6 इक्वल्स टू 0। इधर x - 1 इक्वल्स टू 0 और सॉरी x - 11 इक्वल्स टू 0 और x - 6 इक्वल्स टू 0। या तो 6 या तो 11 या तो x - 11 0 के बराबर है, x - 6 0 के बराबर है, तो यहां से x आ गया आपके पास 11 के बराबर, यहां से x आ गया 6 के बराबर, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया इन दोनों इक्वेशंस का 11,6। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। दो सवाल हमने किए इस सेशन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 8.4 हमारे कंटिन्यू है। ये आपके सामने इसका हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और उसके बाद हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया और ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। √x - 2 = 8 - x था, एसबीएस किया, एसबीएस करने के बाद फार्मूला लग गया, फार्मूला लगने के बाद अगेन वही कोऑर्डिनेशन बन गई, कोऑर्डिनेशन को हमने फैक्टराइजेशन में सॉल्व किया, ब्रैकेट टर्म से करके हमने कॉमन लिया, कॉमन लेना में कॉमन ब्रैकेट आया, एक ब्रैकेट को 0 लिया, दूसरे ब्रैकेट को बदल लिया, हमारे पास दो वैल्यू आ गई 11 और 6। अब हम यहां पर 11 या 6 जो भी पुट करेंगे ये हमें वेरीफाई कर देगा कि हमने सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक किया है। यहां पर जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऐड किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 8.4 के यहां पर कंप्लीट हुए।